दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे कीमती मसाले का क्या नाम है? या फिर क्या आप जानते हैं किसी ऐसे जानवर के बारे में जिसके दूध से दही नहीं बन सकता? या फिर आसमान से गिरने वाली बिजली का टेम्परेचर कितना होता है? ऐसे ही अद्भुत रहस्यों से जुड़े फैक्ट को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक। हमेशा की तरह एक बार फिर स्वागत है आपका फायर फैक्ट में। हम सभी जानते हैं कि पुलिस हमारी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमेशा तैनात रहती है। आमतौर पर हम पुलिस की पहचान उनकी वर्दी से करते हैं, परंतु क्या आपने कभी सोचा कि भारतीय पुलिस की वर्दी का रंग खाकी ही क्यों होता है? इसको कोई और कलर या रंग क्यों नहीं दिया गया? दोस्तों, हर देश में अपनी ही एक कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का गठन किया जाता है, जिसकी वजह से हम चैन की नींद सो पाते हैं। कोई भी त्योहार क्यों न हो, दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। पुलिस की पहचान उनकी खाकी वर्दी से ही की जाती है। बस फर्क इतना होता है कि कहीं पर इनका कलर थोड़ा हल्का होता है और कहीं पर थोड़ा गहरा होता है। जब भारत में ब्रिटिश शासन था, उस समय उनकी पुलिस सफेद रंग की वर्दी पहनती थी। लंबी ड्यूटी के कारण सफेद वर्दी जल्दी से गंदी हो जाती थी। इस कारण से पुलिसकर्मी भी परेशान हो जाते थे। कई बार तो पुलिसकर्मी गंदगी को छुपाने के लिए सफेद वर्दी को कलर करना शुरू कर दिया। उसके बाद उनकी वर्दी रंग बिरंगी दिखने लगी। पुलिसकर्मियों की इन हरकतों को देखकर उनके अफसरों ने खाकी रंग की डाई तैयार कराई और सभी की वर्दी को सेम कलर में कर दिया गया। इस खाक रंग की डाई करने से पुलिस की वर्दी पर धूल, मिट्टी, दाग आदि का असर दिखना लगभग बंद हो गया। सन 1847 में हैरी लैम्सडेन ने आधिकारिक तौर पर खाकी वर्दी को अपनाया और उसी समय से भारतीय पुलिस में खाकी रंग की वर्दी पहनने का चलन शुरू हुआ और आज भी वही रंग वर्दी में यूज हो रहा है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है दुनिया की सबसे लंबी गली कौन सी है और कहां पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, मैं उसी गली की बात कर रहा हूं जिस टाइप की गलियों में आप क्रिकेट खेलते हैं या फिर दुकानें लगती हैं। दुनिया की सबसे लंबी गली कनाडा की योंग गली है। यह गली इतनी लंबी है कि सुनने के बाद आप छोटी मोटी गलियों को भूल जाएंगे। यह गली 1896 किलोमीटर लंबी है। अगर एक प्रकार से देखा जाए तो दिल्ली से बांग्लादेश जितनी लंबी है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, एक व्यक्ति जीवन का 1/3 हिस्सा सोता है, यानी कि एक दिन का 1/3 हिस्सा सोता है। अगर देखा जाए तो 24 घंटे में औसत रात की नींद 8 घंटे की हुई। दोस्तों, यदि आप 75 साल तक जीते हैं तो 8 घंटे के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो आप पूरे 25 साल यानी कि 9125 दिन तक सोते हैं। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप कितने घंटे सोते हैं। फैक्ट नंबर 4, अगर मैं आपसे यह कहूं कि आप जो मोबाइल में इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल फ्री हो, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने की थी। फिर बाद में इसे पब्लिकली यूज के लिए ओपन कर दिया गया। फिर दुनिया भर की प्राइवेट कंपनियों ने उसके नेटवर्क को बढ़ाया। अब सवाल ये उठता है कि जब ये बिल्कुल फ्री है तो हमसे पैसे कैसे लिया जाता है, क्यों लिया जाता है? तो आपको बता दें कि प्राइवेट कंपनियां इंटरनेट के लिए पैसे इसलिए लेती हैं क्योंकि जो पूरी दुनिया में इंटरनेट की केबल बिछी है कंपनियों के द्वारा बिछाया गया है, उसके मेंटेनेंस और मैनेजमेंट में खर्चा लगता है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि आप जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं मैनेजमेंट और मेंटेनेंस चार्ज देकर यूज कर रहे हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है, आप खुद स्वयं उसके मालिक हैं।
फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है एक व्यक्ति एक वर्ष में कितनी बार सांस लेता है? आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे एक समान व्यक्ति हर मिनट 15 बार सांस लेता है और सांस छोड़ता भी है। इस तरह पूरे दिन भर में लगभग 21,600 बार सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को करता है। और एक सामान्य व्यक्ति साल भर में लगभग 78,84,000 बार सांस लेता है और सांस छोड़ता है। क्या आपको पता है एक कुत्ता एक मिनट में लगभग 60 बार सांस लेता है? वहीं दूसरी तरफ हाथी, सांप और कछुआ प्रत्येक मिनट 2 से 3 बार सांस लेते हैं। जल्दी जल्दी सांस लेने और छोड़ने की वजह से कुत्ते की जीवन सीमा 10 से 12 साल तक ही होती है, जबकि कछुआ, सांप और हाथी की आयु लगभग 100 वर्ष से भी ज्यादा होती है। दोस्तों, इस तरह से सांस लेने और छोड़ने का संबंध हमारी आयु सीमा के साथ साथ स्वास्थ्य स्तर पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। फैक्ट नंबर 6, अगर आप स्मार्टफोन यूजर हैं तो यह फैक्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। दोस्तों, अपने स्मार्टफोन को आप दिन भर में कितनी बार देखते हैं और चेकआउट करते हैं? जैसे कि किसी का फोन सुनना हो या व्हाट्सएप करना हो या फिर टेक्स्ट मैसेज करने के लिए आप कितनी बार फोन को टच करते होंगे? एक सर्वे के अनुसार औसत व्यक्ति अपने स्मार्टफोन को हर दिन 110 बार खोलता है और एक अध्ययन में यह भी पाया गया कि अगर कोई व्यक्ति फ्री बैठा है और उसके सामने कोई मोबाइल यूज करे तो 90% उसका भी मन अपने फोन को चेक करने के लिए आकर्षित करेगा जो व्यक्ति खाली बैठा है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, क्या आप जानते हैं किसी ऐसे जानवर के बारे में जिसके दूध से दही नहीं बन सकता? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इसका आंसर आपको बाद में मिलेगा। पहले आपको बता दें कि दही बनती कैसे है। दही जमने की क्रिया के पहले चरण में कैसीन माइसेल की सतह पर उपस्थित कैसीन अणुओं का जल अपघटन होता है। यह देखा गया है कि 80% अणुओं का जल अपघटन होने के पश्चात ही माइसेल्स के एकत्रीकरण और दही जमने की क्रिया शुरू होती है। ऊंटनी के दूध में यह स्थिति नहीं आ पाती है, इसीलिए इसके दूध से दही नहीं बन पाती। इसका कारण यह भी हो सकता है कि ऊंटनी के दूध में कैसीन की संरचना कुछ ऐसी है कि उसका जल अपघटन नहीं हो पाता या काफी मुश्किल से होता है। आई होप आपको पता चल गया होगा। खैर, चलते हैं अगले फैक्ट में। फैक्ट नंबर 8, केसर दुनिया का सबसे कीमती मसाला है। इसका वैज्ञानिक नाम क्रोकस सैटाइवस है। इसका इस्तेमाल मसाले और कलर एजेंट के रूप में किया जाता है। यह दिखने में छोटे छोटे धागों जैसा होता है। केसर के फूल का रंग बैंगनी होता है और इसकी खुशबू शहद जैसी होती है। इसका पौधा 20 से 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है। यह पौधा अपने फूल के साथ अक्टूबर और फरवरी के बीच में विकसित होता है। अगर बात करें इसके प्राइस की तो इसकी सिर्फ 1 पाउंड मात्रा यानी कि 400 ग्राम खरीदने के लिए आपको $500 तक खर्चने पड़ सकते हैं। भारतीय रुपए में देखा जाए तो यह लगभग 35,000 रुपए तक हो सकता है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि आसमान से गिरने वाली बिजली का टेम्परेचर कितना होता है? इसका जवाब जानने के लिए हो जाइए तैयार। दोस्तों, पृथ्वी से जलवाष्प ऊपर उठकर बादल बनता है। बादल बनने के बाद जलवाष्प ठंडा होकर बर्फ बन जाता है, तो यह बर्फ के टुकड़े आपस में टकराते हैं जिससे आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इससे बादल के ऊपरी परत पर पॉजिटिव तथा नीचे वाली परत पर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव आवेशों के टकराव से इनके बीच स्पार्क होने लगता है। आपको बता दें कि पृथ्वी में आवेश ग्रहण करने की क्षमता अनलिमिटेड है। यह अनगिनत आवेश ले सकती है। किसी नुकीले बिंदु जैसे कि पेड़, टावर, मनुष्य के सिर के बाल आदि पर आवेश का घनत्व अधिक होता है, इसीलिए बिजली इन पर ज्यादा गिरती है। और आकाशीय बिजली से बचने के लिए इमारतों, पानी का जहाज और भट्ठे को बचाने के लिए एक एंटीना लगाया जाता है, जिससे होकर सारा आवेश बिना नुकसान पहुंचाए पृथ्वी में चला जाता है। कभी कभी स्पार्क इतना बढ़ जाता है कि यही स्पार्क पृथ्वी तक होने लगता है और इसका टेम्परेचर 50,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि सूर्य के सतह के टेम्परेचर का 5 गुना है। सामान्यतः यह टेम्परेचर 30,000 डिग्री के आसपास होता है। बादलों द्वारा आमतौर पर बिजली 30,000 एम्पियर का करंट और 100 मिलियन वोल्ट तक डिस्चार्ज करती है और प्रकाश, रेडियो तरंगों, एक्सरे और यहाँ तक कि गामा किरणों का उत्सर्जन करती है।
फैक्ट नंबर 10, ह्यूमन बॉडी का इम्यून सिस्टम दिन में कम से कम एक ऐसे सेल को मारता है जो कि अगर जिंदा रह जाए तो कैंसर जैसी घातक बीमारी का कारण बन सकती है। हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग की ओर से जारी की गई एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अगर हम अपनी दिनचर्या की कुछ बातों पर विशेष ध्यान दें तो हमारा इम्यून सिस्टम काफी मजबूत होगा और हम कई प्रकार की संक्रामक बीमारियों की चपेट में आने से बचे रहेंगे। नंबर 1, हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाएं। नंबर 2, फल और सब्जियों का सेवन करें। नंबर 3, नियमित व्यायाम करें तथा साथ ही साथ गहरी नींद लें। नंबर 4, धूम्रपान न करें। एक मजबूत इम्यून सिस्टम के लिए सबसे पहले आपको धूम्रपान न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि धूम्रपान करने के कारण आपके फेफड़े और श्वसन प्रणाली पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण इम्यून सिस्टम भी कमजोर होने लगता है। इतना ही नहीं, यह आपके श्वसन अंगों में कैंसर का भी कारण बन सकता है। इसीलिए मजबूत इम्यूनिटी के लिए आपको धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।